भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। चिराग का अपना मकान नहीं होता, दिए की कोई मकान नहीं होती, उसको आप जहां रखेंगे उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो क्यों रोशनी फैलाएगा। शिक्षक की बस दिए की तरफ से है, मतलब जहाँ भी जाएगा स्वयं को जलाकर, स्वयं को आहूत करें, क्योंकि प्रकाश देने के लिए पहली शर्त है कि जला जाए। बिना जले आप किसी को प्रकाश देने की परिस्थिति नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, पहले आप खुद जलेंगे तब प्रकाश दे पाएंगे। और मैं तो शिक्षकों के बारे में ये कहता हूँ, शिक्षक सड़क की तरह से, सड़क पे चल के बहुत दूर चले जाते हैं। कोई IAS कैडर में चला जाएगा, कोई IPS कैडर में जाएगा, कोई IFS में जाएगा, कोई राज्य सरकार की तमाम प्रोविंशियल सर्विसेज में जाएंगे, लेकिन शिक्षक क्योंकि वो सड़क कहीं नहीं जाती, सड़क से चल के लोग जाते हैं। तो इन सड़कों का कुछ लोग हैं जो मरम्मत का ध्यान रखते हैं। मान लीजिए PWD में आप चले गए तो आपको लगा जिस सड़क से हम चल के आए हैं, थोड़ा एक बार मुड़ के देखिए कि सड़क है भी कि नहीं है, कहीं टूटी तो नहीं है। एक बार उस सड़क की तरफ आप दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि यार ये सड़क जो है ये टूट गई है, इसकी मरम्मत की जरूरत है। शिक्षक की सड़क सब कुछ गंवा कर, बहुत कुछ लुटा कर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं शिक्षक क्या क्या लुटाता है। एक शिक्षक जब पढ़ाना होता है उसको ना, तो शायद उसकी पत्नी जब कोई बात उससे करती है, शायद उपेंद्र जी और दिनेश जी खूब समझ रहे हैं, तो वो पत्नी की बात को भी अवॉइड करता है। अभी इस बात को मैं कहाँ आप महसूस करेंगे, शिक्षक होने के बाद महसूस करेंगे। वो अगर पत्नी कुछ कह रही है, आप बता दो प्रेमचंद जी की पत्नी और उनकी तमाम झगड़े होते थे, और उन्होंने कहा करेली लाने के लोग भिंडी लाते थे, और प्राय झगड़े होते थे। प्रेमचंद जी भी आप जानते हैं कि जिस उच्च कोटि के साहित्यकार उपन्यास हर व्यक्ति जो सृजनशीलता से जुड़ा हुआ है, जो रचना से जुड़ा हुआ है, जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, वो असामान्य व्यक्ति नहीं होता, सामान्य रूटीन में वो नहीं जी सकता। क्योंकि कहा है किसी ने ना कि सफर में उसके ही कदमों का सिलसिला होगा, सफर में उसके ही कदमों का सिलसिला होगा, सच जो तुम्हें राह में तमाम बड़ा अकेला होगा। अपने आप को बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, उस चीज़ को समझने के लिए उसी स्टेज पे जाना पड़ता है। आप कहेंगे कि गांधी कौन था, बहुत सारे लोग हैं ट्रेन में बैठ के गांधी को गाली देते हैं, चौराहे पे बैठ के गांधी को गाली देते हैं, लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि गांधी ने कौन सा त्याग किया। गांधी को पढ़िए, मैं तो गांधीयन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था अपने यूनिवर्सिटी में, गांधी मानविक में बहुत पढ़ा। आज जो लोग गांधी को गाली देते हैं, गांधी को व्हाट्सएप पे फेसबुक पर लिखते पढ़ते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक बार गांधी पढ़िए। अगर आप अपने किसान पिता को गाली देते हैं तो एक बार किसान बन के देखिए। इसका एक ही उपाय है कि आप उस फेज में जाइए। शंकराचार्य जी को जो भौतिक दुनिया, भौतिक जगत का ज्ञान नहीं था, और उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी भारती का उत्तर नहीं दे पाए वो, तो ऐसी दशा में शंकराचार्य को एक मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करके भौतिक जगत में जाना पड़ा, और फिर उन्होंने भौतिक जगत की जो दुर्वताएँ हैं, जो विवशताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं या जो विशिष्टताएँ, उनका पता किया, फिर उसका। तो जो चीज़ आप बनना चाहते हैं या जिसकी आलोचना कर रहे हैं, मेरा निवेदन है पहले आप वहाँ बन के बैठ के देखिए। आप चौकीदार को बहुत बुरा मानते होंगे, लेकिन रात भर अकेले बंदूक लेके डंडा लेके बैठ के देखिए कैसी फीलिंग आपको आती है। तो किसी भी चीज़ की आलोचना करने से पहले हमको अपने आप को उस स्टेज पर ले जाकर खड़ा करके फिर बताना चाहिए कि वास्तव में वह किस रूप में इस कार्य को किया होगा। जो आदमी बैरिस्टर था, जिस आदमी को वकालत की बहुत सारी चीजें मिल सकते थे, उस समय वह आदमी बैरिस्टर किया जिस समय लोग हाई स्कूल और कक्षा 8 पास करने की स्थिति में नहीं थी।
और वह आदमी सब कुछ छोड़ के आपके लिए लड़ रहा था, मर रहा था, परेशान था, आंदोलन पर आंदोलन करता था, कभी आंदोलन को रोकता था, फिर आंदोलन चलाता था। सोने का हार मिला था उसको, उनकी पत्नी को दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने उसको ट्रस्ट में दे दिया। अब बताइए गांधी ने अपने परिवार के लिए क्या किया? गांधी के परिवार का कौन आदमी सांसद है? कोई है क्या? कौन फॉर्चूनर से चल रहा है उनके घर? आपको पता है? शायद नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के त्याग को, ये उपेंद्र जी और दिनेश जी जो त्याग कर रहे हैं, आप जो फीस देते होंगे, फीस तो सस्ता संस्था संचालन के लिए, जैसे ब्लड की आवश्यकता होती है शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर की गतिविधियों को चलाने के लिए, इसी तरह से फीस फाइन और पैसा है। लेकिन हमारे त्याग, हमारे बलिदान, हमारे समर्पण की कीमत नहीं। जैसे किसी पेंटिंग की कीमत आप नहीं लगा सकते, चाहे मोनालिसा की पेंटिंग हो, चाहे वो बड़ी ठणी की पेंटिंग। बड़ी ठणी जानते हैं? भारत की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी की एक मिसाल है। और मोनालिसा आप जानते ही, वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड। तो उस पेंटिंग की कीमत कैसे आप लगा सकते हैं? तो किसी चीज की कीमत, खासकर बौद्धिक क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसकी कीमत साधारण आदमी नहीं लगा सकता। अब एक कोई सामान्य व्यक्ति कहता है मास्टर ना हो, सही मास्टर है, तो उसको मास्टर समझता है। वो आप का आकलन किससे करता है? कितना कमाते हैं, और देखता है कि बहुत परेशान रहते हैं, मास्टर है। वो नहीं जानता है कि उसकी सृजनशीलता इस समाज और इस देश को क्या देगी, उसकी कल्पना नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कल्पना करने की स्थिति में ही नहीं, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि उस भाव की कल्पना कर सके। किसी कवि की रचना की कीमत आप दे सकते हैं क्या? नहीं। तुलसीदास जिंदा होते, इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस 27 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। कितनी राइटिंग मिलती है उनके परिवार को। आजकल का आदमी एक किताब लिख देगा तो उसकी राइटिंग खोजता है यहाँ से अमेरिका तक। क्या तुलसीदास के परिवार का कोई व्यक्ति राइटिंग मांगता है? कोई आया कहने की अरे हमारे चाचा थे, बाबा थे, इनकी जो किताबें बिक रही हैं या जो पब्लिश हो रही हैं उसकी रॉयल्टी। इस देश के लोगों ने कितना दे दिया समाज को। बहुत सारे ग्रंथ हमारे लिखे गए, किसी को और रॉयल्टी की कानून बन रहा है और कॉपीराइट करा रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट का जमाना है और सारी चीजें। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और ज्ञान देने वाले की भावना को समझना आसान है। ये लोग जो कर रहे हैं, मैंने इनको सड़क क्यों कहा? क्योंकि जब इनको कब सुख मिलेगा? जब आप आएंगे और कहेंगे सर जी आपका शरीर, हम आपके वजह से, आपके प्रयास से, आपके मार्गदर्शन से मैं आज इस पद पे हूँ। उस पद पे जाने के बाद आपको अगर याद रहते हैं, यही इनकी उपलब्धि है। क्यों? यही इनकी कमाई। बाकी क्या कमाई है? बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो उनका जो उनके फॉलोअर्स हैं वही उनकी कमाई है। उसी से उनको वो लगता है भाई इतने लोग हमको जानते हैं और मानते हैं और यही हमारे। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक को आप सम्मान दे रहे हैं, अभी आपने को सम्मान किया। मैं इतना ज़्यादा सम्मान का पात्र नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं एक शिक्षक के रूप में मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ, कर्तव्य का नहीं। क्योंकि कर्तव्य को आप छोड़ सकते हैं, कर्तव्य को आप डिनाई कर सकते हैं, कर्तव्य में घुसखोरी भी होती है, लेकिन जब कोई चीज़ धर्म से जुड़ जाती है तो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए शिक्षक को शिक्षा को धर्म के रूप में करना चाहिए। मैं धर्म और संप्रदाय में अंतर करना चाहता हूँ। धर्म और धर्म का मतलब अर्थ यह नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं, वो कोई मतलब नहीं। धर्म यह है कि जो आपके कर्तव्य हैं, जब आप उसको पूरे मन से करते हैं तो आपके लिए धर्म है। जब उसको आप पूजा के रूप में करते, जैसे आप खूब पूजा कर रहे हैं और पढ़ा ले रहे हैं इसको, पूजा की बच्चों की समस्याओं को हल नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते, बच्चों के साथ आपको कोई लेना देना नहीं, बच्चों की इमोशन से आपको कोई लेना देना नहीं। अभी
एक जो मैं भेजा हूँ आप यहाँ मिशन क्लासेस पर एक सेंटेंस उसमें अंग्रेजी में था, वो एक हमारी लड़की भेजी थी जो 8वीं पढ़ती है और मॉर्निंग में उसने भेजा। मैं उसको जब पढ़ा हूँ तो जो हार्ट फेल्ट इमोशंस हैं वो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। कहते हैं ना कि एक शेर है कि यूं ही हर बाप का अफसाना नहीं होता, यूं ही हर बाप का अफसाना नहीं होता और दीवाना के देने से कोई दीवाना नहीं। बाप का अफसाना नहीं होता और दीवाना कह देने से कोई दीवाना नहीं होता। अगली लाइन अच्छी नहीं है लेकिन समझने नहीं। पीता हूँ मैं भी महफिल में पर मेरे हाथ में पैमाना नहीं। तात्पर्य है कि वो सारी चीजें हम जिस रूप में समझते हैं ना उससे भी आगे होती है।